किसी को पता है? फीमर की टिबिया। फीमर क्यों फीमर? नहीं पता। ये फीमर और हिप के पास बोलो। देखो दोनों अगर मिल जाए, अगर कोई पूछे, ठीक है ना, कि फीमर का क्या है और टिबिया का कौन सा है, ठीक है ना, सिंपल एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें ये जो बैंड हो रहा है ना, देख रही हो एनाटॉमिकल, देखो ये फीमर है, ठीक है, बोन का वो कैसा है, ऐसा है। अगर तुम नेल को ऐसे रखोगे, ये एनाटॉमिकली इसमें फिट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? ऐसे ये कभी फिट नहीं होगा, क्योंकि टिबिया का एनाटॉमिकल जो बोन का जो पोजीशन है वो ऐसा है। हम लोग का बोन जो है, ठीक है, अगर हम ऐसे खड़े हैं तो टिबिया ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। तो इसका बैंड जो होगा यहाँ पे है, ठीक है, और थोड़ा सा शार्प बैंड है। देखो इस तरह से, देखो दिख रहा है, ठीक है ना, इधर दिख रहा है, ठीक है, इधर देख रही हो ना ये, ठीक है। फीमर में वैसा नहीं है, ठीक है। फीमर में जो बैंड होगा वो बिल्कुल क्या मतलब स्मूथ है, ठीक है। ये समझ गए, ये दोनों पहचान लोगी, पहचान लोगी तो पास हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद बताना है इंटरलॉकिंग कहाँ लगता है, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग किसी भी मतलब इंटरलॉकिंग हो गया ये, और ये हो गया कुंसन में, ठीक है, केनियल नहीं बोलना, ठीक है ना, हाँ ठीक है। इसका पार्ट्स होता है, ठीक है, ये क्लोवर लिप मॉडल में होता है, ठीक है। क्यों बोलते हैं क्लोवर लिप मॉडल? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ये देखो, ये जो देख रही हो ना, ये देख रही हो, ये जो डिजाइन किया गया इसका, ठीक है ना, ये क्लोवर लिप डिजाइन है, ये देखो है ना, ठीक है, ये ठीक है। उसमें ये इसका क्या रोल है, ये जो दिया हुआ है इसका कुछ रोल होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या रोल है? पहले हम लोग केनेल ही यूज करते थे, ठीक है, बाद में हम लोग इंटरलॉकिंग करने लगे, ठीक है। इसको बोलते हैं आई, ठीक है ना। और इसका यूज होता है, जैसे मान लो कि हम नेल डाल दिए फ्रैक्चर में, यूनियन हो गया, उसके बाद अगर हमको इस के नेल को निकालना है, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, हुक का काम करेगा। हम लोग इसमें हुक लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको खींचने में मतलब बाहर निकालने में इजी होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग फीमर, अगर मान लो फीमर में ही डालते हैं जनरली, ठीक है, तो मान लो कि हम इसको अगर यहाँ पे डाल दिए, तो ये तुम्हारा नेक फीमर है, ठीक है, ये तुम्हारा ग्रेटर ट्रोकेंटर है। तो इसको हम लोग इतने पोजीशन पे रखते हैं नेल को, समझ गए? हुक बाहर रहना चाहिए बोन से, ठीक है, ताकि हम लोग को जब निकालना होगा तो इजीली हम लोग इसको निकाल सकते हैं। दूसरी बात, ये जो तुम्हारा स्लॉट है, ये ओपन स्लॉट जो है, ठीक है, ये एंटेरो लैटरल रहेगा। लिखो मत, हम बता रहे हैं, नेट पे सब मिलता है, ठीक है, जितना सुन लोगे ना उतना याद हो जाएगा, ठीक है। और तुम नेट पे देख सकते हो, ठीक है, तो इसलिए सुनो, आराम से सीख जाओ। ये स्लॉट जो है, ठीक है, ये स्लॉट का पोजीशन हम लोग अगर बोन मेरा ये है, ठीक है, ये एंटेरोलैटरल पोजीशन क्या हुआ, ये सरफेस। तो ये जो स्लॉट है ना, हम लोग ऐसे डालते हैं। अगर इतना बता दोगे ना, तो मतलब अगर 10 का वाइवा है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है 8-9 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्लॉट जो है, ठीक है, बस हम लोग एंटेरोलैटरल ही रखते हैं इसको, समझ गए, ठीक है। उसके बाद ये जो देखो इंटरलॉकिंग नेल जो होता है, ज़्यादा मुझे पूछना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जो है, ठीक है, ये डायनेमिक होल है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ये होल क्योंकि जैसे कंप्रेशन चाहिए बोन फ्रैक्चर पे, तो अगर हम स्क्रू को यहाँ पे डालते हैं, सपोज दैट बीच में, देख रहे हो ना ये होल, ठीक है, तो अगर हम लोग बीच में डालते हैं, अगर जिसका इंटरलॉकिंग हुआ है तो वो बंदा चलेगा, ठीक है, चलेगा। तो स्क्रू अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो जब वो वेट बेयर करेगा तो ये स्क्रू ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ऊपर जाएगा, तो ये कंप्रेशन कराएगा। किसी भी बोन का यूनियन जो होता है वो माइक्रो मूवमेंट के मतलब माइक्रो मूवमेंट होना चाहिए फ्रैक्चर साइड पे।
लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। अगर माइक्रो मूवमेंट ज़्यादा हो गया तो भी यूनियन नहीं होगा, कम हो गया तो भी यूनियन नहीं होगा। तो ये हम लोग ऊपर भी फिक्स किए नेल को, नीचे भी फिक्स किए नेल को। नन यूनियन के केस में क्या करते हैं, जैसे मान लो कि अगर ये हम लोग स्क्रू यहाँ पे डाल दिया टिप पे, अगर किसी बंदे का नन यूनियन हो गया, हम लोग नेल डाले, ठीक है, नन यूनियन हो गया, उस केस में, ठीक है, ये वाला स्क्रू हम लोग निकाल देते हैं, नहीं इसको निकालेंगे, सॉरी, ये स्टैटिक है ना, ठीक है, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तो इसको निकाल देंगे। इसको निकाल देंगे तो यहाँ पे जो स्क्रू है वो मूवमेंट को थोड़ा ज़्यादा करा देगा फ्रैक्चर साइड पे, ठीक है, तो इस वजह से वो यूनियन में फिर जा सकता है, ठीक है। ये जो होता है ये 3 पॉइंट फिक्सेशन पे काम करता है केनिल, ठीक है। 3 पॉइंट मत लिखो, सुनो, ठीक है, बुक में मिल जाएगा, हम बोल रहे हैं ना, ठीक है, आराम से मिल जाएगा, ठीक है, और जितना हम बता रहे हैं इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट फिक्सेशन होता है केनिल का, इतना बोल दोगे काफ़ी है। कहाँ कहाँ 3 पॉइंट फिक्सेशन हुआ, देखो ये, इसको देखो, ठीक है, बुक छोड़ो, देखो यहाँ पे ये है ना, देखो जब तुम नेल को घुसाओगे ना, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये आई इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये ना बोन के अंदर अगर ये ज़्यादा तो ये कंप्रेस होता है ऐसे, ठीक है, ये जो स्लॉट है ना तो ये कंप्रेस होता है, ठीक है। तो इसका 3 पॉइंट फिक्सेशन एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पे आइस्थमस जो बोलते हैं, ठीक है, फीमर का जो आइस्थमस पार्ट क्या होता है, नेरोस्ट पार्ट होता है, तो एक यहाँ फिक्स हुआ, फिर एक यहाँ फिक्स हुआ, तो 3 पॉइंट फिक्सेशन पे ये काम करता है, ठीक है। चलो इसको क्या बोलते हैं, देखने में क्या लग रहा है, पाइप लग रहा है, ठीक है, और हाँ रॉड तो नहीं है ये, रॉड भूल से भी मत बोलना, रॉड सॉलिड, ठीक है ना, क्योंकि रॉड सॉलिड होता है, ठीक है, रॉड बोलोगे फेल हो जाओगे, ठीक है ना। ट्यूब है, ट्यूब बोलो, स्टेनलेस स्टील ट्यूब है, ठीक है। कहाँ यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, फिक्सेटर में करेंगे, एक्सटर्नल फिक्सेटर जो हम लोग डालते हैं, ठीक है, हम लोग उसमें यूज करते हैं। जैसे 3 पिन है, मान लो कि ये पिन है, ये पिन है, मान लो यहाँ पे एक पिन है, ठीक है, एक यहाँ पे पिन है, ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्लैंप होगा, एक इसका फिक्सेटर का निकालना छोटा सा, ये वाला ही रखवाने वाला, ठीक है, ये देखो, ये इसमें ऐसे चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्यूब को इसमें डाल देंगे, ठीक है। मज़े की बात ये है कि थ्रू आउट पीजी हम भी इसको राडी बोलते थे और अभी मैं भी बता रहा हूँ कि अगर हम लोग ओटी करते हैं ना, ठीक है, तो 90% ऑफ द टाइम मुंह से रॉड ही निकलता है, लेकिन है ट्यूब, ठीक है। ये क्लैंप है, ठीक है, समझ गए ना, इसमें ऐसे हम लोगों ने डाला, ठीक है, ये बोन में चला गया, ये थ्रेड जो है ये थ्रेड होता है, ठीक है, ये सांड पिन है, ठीक है, ये, ठीक है, ये थ्रेड है, ये थ्रेड पार्ट जैसे तुम ड्रिल करोगे उसके बाद ये यहाँ पे आके लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्लैंप डाला, क्लैंप में रॉड डाला, दोनों को फिक्स कर दिया, तो स्टेबिलिटी बोन में दे दी। एक्सटर्नल फिक्सेटर कब करेंगे, ठीक है, मान लो तुम अच्छा जवाब दे रहे हो तो ये पूछा जा सकता है कि मान लो तुमको कि तुम्हारे पास केनियल है, इंटरलॉकिंग भी है, ठीक है, एक्सटर्नल फिक्सेटर भी है, तो कब करेंगे, ठीक है ना। सिंपल सा चीज़ है, कोई भी इम्प्लांट जो हम लोग बॉडी के अंदर डालेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग तभी डालते हैं जब हम लोग ये इंश्योर हो जाएं कि ये एरिया नॉन इन्फेक्टेड है, ठीक है। हम लोग फिक्सेटर कहाँ से डाल रहे हैं, बाहर से, सिर्फ पिन अंदर जा रहा है बोन के, तो जहाँ पे भी कंपाउंड इंजरी होगा, कंपाउंड इंजरी क्या होता है, मल्टीपल साइड्स ग्रेटर देन 2 साइड्स, और कोई कंपाउंड फ्रैक्चर, कंपाउंड इंजरी, कंपाउंड फ्रैक्चर, ओपन वुंड जो होता है वो कंपाउंड है, ठीक है, मल्टीपल फ्रैक्चर कम्युनिकेट हो गया,
ठीक है। कंपाउंड मीन्स ओपन वुंड है, ठीक है, स्किन का लॉस है, ठीक है, या लॉस हो या ना हो, ठीक है, लेकिन वुंड हमको दिख रहा है, ठीक है, वो कंपाउंड इंजरी है, ठीक है ना। वो मत बोलना भूल के भी, ठीक है। चलो ये देख लो, ठीक है। तो ये सांझ पिन है, हम लोग एक्सटर्नल फिक्सेटर में यही यूज करते हैं। एक पिन हमारे पास नहीं है जो प्लेन वाला होता है, ठीक है, वो स्टीलमैन पिन होता है, ठीक है। दिखा देते हैं, शायद बुक में होगा। इसमें नहीं दिया, ये तो जानते हो ऑस्टिन क्या है ये, ऑस्टिन हाँ जो भी ये नाम देख लेना, ठीक है, बट बाइपोलर प्रोस्थेसिस है, ठीक है, पूरा नाम देख लेना, हमको याद नहीं है, ठीक है ना, बाइपोलर प्रोस्थेसिस, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं, ये ऐसा है, ठीक है ना। होता क्या है कि ये हम लोग कहाँ यूज करेंगे, नेक फीमर बोलना पहला, ठीक है ना। नेक फीमर होता है तो नेक फीमर नन यूनियन में जाता है, ठीक है। उस केस में हम लोग, ठीक है, बाइपोलर यूज करते हैं। हेड रिप्लेसमेंट में तो हम लोग THR करते हैं, THR भी करते हैं, ठीक है, टोटल हेड रिप्लेसमेंट, ठीक है, समझ गए। तो बाइपोलर प्रोस्थेसिस है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना। अगर तुम लोग को इंस्ट्रूमेंट्स का होगा तो ये फ़ोटो खींच सकते हो तुम लोग, अगर तुम लोग को ढूंढना नहीं है उसमें तो, ठीक है ना। यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंट्स को दिया हो वो ले लेना। चलिए ये हो गया, बाइपोलर हो गया, ये तो पता है, कर्व सीजर है, ठीक है, क्लैम्प बता दिए। ये क्या है, बोन निबलर। इसका यूज कहाँ कहाँ करें, कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सेंस बताओ, और एकदम फ्री हो गए बताओ, गलत बोलो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलो। बोन कटिंग नहीं बोलेंगे, बोन कटिंग हाँ बोलो फ्रेगमेंट्स को चिप करके फ्रेगमेंट्स को चिप करके जिस जगह जॉइंट बना रहे हैं उसे क्लोज कर रहे हैं, उस जगह देखो, बोन काटने के लिए हम लोग ऑस्टियोटोम का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बोन इससे नहीं काटेंगे, ठीक है ना। निबल करना मतलब हाँ कुतरना, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, अब समझ में आ रहा है। अगर कोई बोन सपोज दैट, ठीक है, मान लो कि कोई बंदा का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, वो 1 महीना घर पे रहा, नहीं आया, 1 महीने के बाद आता है, ठीक है, तो उसका जो मार्जिन्स होता है फ्रैक्चर साइड पे, ठीक है, वहाँ पे कैलस फॉर्म होता है। उसका मार्जिन जो शार्प होना चाहिए, जैसे टूटता है तो फ्रेश मार्जिन देखते हो ना, तो पूरा मार्जिन वो राउंडेड हो जाता है, ठीक है। तो उस मार्जिन मतलब स्क्लेरोज हो जाता है एक्चुअली में वो मार्जिन, ठीक है। तो हम लोग जब तक उस स्क्लेरोज मार्जिन को नहीं हटाएंगे, ठीक है, और अगर हम लोगों ने बोन को वैसे ही सेट कर दिया तो वो कभी यूनियन में नहीं जाएगा। तो हम लोग इससे मार्जिन को फ्रेश करेंगे। जो डेड बोन है, ठीक है, या स्क्लेरोज्ड बोन है या कैलस है, उसको हम लोग इससे हटाएंगे, ठीक है। बाकी और एक पॉइंट होगा इसमें, बट निबलर मीन्स निबल करना, ठीक है।
अब किस पर्पज से निबल कर रहे हैं वो अलग बात है। मान लो फाइब्रोसिस भी बहुत जगह होता है, ठीक है, जैसे सूडो आर्थरोसिस होता है। सूडो आर्थरोसिस क्या होता है? नाम में ही छुपाओ। सूडो मतलब झूठा, झूठा, ठीक है। आर्थरोसिस मतलब यूनियन, ठीक है, मतलब झूठा यूनियन, ठीक है। मान लो कि दो बोन में इतना गैप है, ठीक है, 2 महीने रह गया, 3 महीने रह गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास बंदा आएगा, बोलेगा सर हल्का हल्का भार तो हम दे देते हैं, ठीक है, हल्का हल्का चल लेते हैं। तो होता क्या है ना कि जैसे बोन तो गैप है, बोन वहाँ बनेगा नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनेगा? फाइब्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइब्रोसिस वगैरह भी हम लोग हटा सकते हैं इससे, ठीक है। और बोन कटर और बोन निबलर तो एक ही जैसा दिखता है, डिफरेंस बोन कटर, बोन निबलर एक ही जैसा कैसे दिखेगा? इसी तरह का ही रहता है, बस आगे एक और बोन निबलर होगा उसमें, निकालो। देखो बोन कटर अलग चीज होता है, ठीक है ना, और बोन निबलर अलग चीज है। बोन कटर कहाँ यूज करते हैं वो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं उसमें बोन के जैसे वायर कटर, बोन कटर जो होता है, जो हम लोग सिंपली जो ये देखते हैं ना प्लायर, प्लायर जो देखते हैं उसी शेप में होता है, ठीक है। लेकिन उसमें वेज जो होता है वो एक साइड होता है, एक साइड से पूरा ऐसे फ्लैट रहेगा, ठीक है। बता रहा हूँ, किसी पास कॉपी है? प्लायर में हम लोग ऐसे करते हैं ना, ठीक है। देखो ये उसमें शेप ऐसे होता है, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, मतलब ये स्टेम है इसका, ठीक है। जैसे हम लोग ये कर रहे हैं ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, देखो ये है वायर कटर, ये मतलब बोन कटर, ठीक है ना। मतलब ये मार्जिन है, जैसे हम लोग कैंची चलाते हैं ना, तो ये ऐसे समझो, ये ऐसे ऐसे दब रहा है, ठीक है। तो ये वायर कटर है, ठीक है। ये इस तरह का, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तब तक बताऊंगा जब तो नहीं समझोगे, ठीक है। इसीलिए अगर जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है बता देना। प्लायर सिंपल याद रखो, प्लायर जैसा होता है, ठीक है, वैसा ही ये बोन कटर होता है। बोन कटर हम लोग यूज करते हैं जनरली, ठीक है ना। जैसे मान लो ग्राफ्ट करना है, ठीक है, जैसे मान लो कि बोन बहुत दिन से क्या बोलते फ्रैक्चर में था, मार्जिन स्क्लेरोज था, हम लोगों ने फ्रेश किया, उसके बाद वहाँ पे बोन ग्राफ्ट डालते हैं। तो हम लोग ASIS से बोन ग्राफ्ट निकालते हैं। तो इतना ग्राफ्ट मान लो उन्होंने निकाला, तो पूरा ग्राफ्ट एक जगह तो जाएगा नहीं, तो उसको काट काट के डालना होता है। तो इसीलिए हम लोग बोन कटर यूज़ करते हैं। निबलर में ये जो देख रहे हो ना, ये स्लॉट बना हुआ है अंदर, ठीक है ना। ये स्लॉट कभी भी बोन कटर में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर बोन को तोड़ रहे हैं, मान लो ये है, ठीक है, मान लो हम लोगों ने यहाँ पकड़ा इसको, ठीक है, ऐसे पकड़ा, तो अगर ये स्लॉट नहीं हुआ तो ये बोन निकाल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोन कटर और जो निबलर है वो अलग अलग होता है, समझ गया? चलो ये क्या है? बुक में पूरा नाम देख लेना भाई, ठीक है ना, कि क्या नाम है, ठीक है। ये हम लोग कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, बताओ, हाँ बताओ। टॉप स्ट्रक्चर्स को पकड़ने के लिए, कोई भी सर्जरी में टॉप स्ट्रक्चर्स इंसिजन देने के लिए, स्किन इंसिजन देने के लिए नहीं यूज करेंगे, टॉप टॉप टिश्यूज को पकड़ने के लिए। हाँ, टिश्यू को होल्ड कर, जैसा स्टिच करना है तो होल्ड कर दिए टिश्यू को, ठीक है। अगर किसी टिश्यू को काटना है उसके लिए कर दिए। बहुत अच्छा एकदम, मतलब देखो टर्म ऐसा ऐसा यूज़ करना है ना कि एग्जामिनर को लगे कि नहीं भाई पढ़ के है। डिब्राइडमेंट में यूज़ करेंगे सर, ठीक है, जहाँ वुंड डिब्राइडमेंट है सर वहाँ पे करेंगे। और वुंड डिब्राइडमेंट में इसका ज़रूरत है, जितना भी डेड टिश्यू है पकड़ी ब्लेड से काट दिया, ठीक है, तो वुंड डिब्राइडमेंट में यूज़ करेंगे सर। स्टिचिंग के टाइम पे यूज़ करेंगे सर, ठीक है। अगर कहीं से सॉफ्ट टिश्यू हटाना है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे सर। इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज में ही बात कीजिए, आप एकदम कॉमन लैंग्वेज में बात कीजिए, ठीक है। मे भी हो सकता है कि हम एग्जाम के दिन शायद रहेंगे, बट ये ध्यान रखना, ठीक है, कि कॉमन लैंग्वेज में ही आंसर करो, ठीक है। बट तुम्हारा कॉमन सेंस जो है वो एकदम कॉमन होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना। ये देखो क्या है, ये क्या है? के वायर क्यों बोलते हैं इसको? दोनों साइड से पॉइंटेड है बस। 3 साइड से पॉइंटेड है, इसीलिए के वायर है। दोनों साइड से नहीं, 3 साइड से है। देखो इसको एक बार देख लो सब लोग, ठीक है।
यही देखना है, ये 3 साइड से पॉइंटेड है ना। तो इसमें भी दे दो तो सुमन ने बस ले लेना वीडियो में, फोटो लेके वीडियो में 3 नहीं है ना। काउंट करता है। के वायर देख रहे हो ना, के वायर कहाँ है, वहाँ है ना। के वायर का एक एंड को ऐसे काट दो प्लेन, ठीक है, तो वो पिन बन गया। हाँ वो स्टेटमेंट पिन हो गया, समझ गया। 3 ही पिन रहेगा, एक वो रहेगा, एक ये रहेगा और एक वो रहेगा स्टेटमेंट पिन, समझ गया ना। पहले हमको ये खत्म करने दो, उसके बाद फिर तुम लोग उठाना, ठीक है। नहीं तो ऐसे फिर क्या उससे लेट हो जाएगा। जिसको भी डाउट होगा मैं बता के जाऊँगा, ठीक है। सब लोग देख लिया ना, ठीक है। वही ये पूछेगा, बताना, 2 कभी नहीं बोलना, 3 है, 3 साइड पे है, ठीक है। इसीलिए इसका के है, के शेप में ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। चल ये क्या है, एलिस परसेप्शन डैमेज एलिज है नहीं टूट गया, पूरा डैमेज हो गया, ठीक है। चलो ये एलिस है, ठीक है। एलिस का यूज कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है ना। इश्यूज होल्ड करने के लिए और गायनेकोलॉजिकल एज अ ग्लैंड और टिश्यू होल्ड में ही वो हो गया, ठीक है ना। चाहे जिस इधर से घुमा के बोले या उधर से बोले। और बताओ कहीं पे भी जैसे हम लोगों ने डिपेंड में यूज कर सकते हैं, एकदम सही बोल रही हो, एकदम सही बोल रही हो। यही कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है ना। एकदम यही कॉमन सेंस यूज करो, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अगर हम टूथ फॉर्सेप्स से पकड़ रहे हैं तो एली से भी तो पकड़ सकते हैं, क्यों नहीं पकड़ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो डिबैंडमेंट के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही होती है, जैसे मान लो कि हम लोगों ने इंसिजन दिया, वहाँ पे ब्लीड हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वेन हो या आर्टरी हो, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, हीमोस्टेसिस, ठीक है। तो कंप्रेशन में भी वहाँ पे भी यूज हो जाएगा। आर्टरी फॉर्सेप यहाँ पे नहीं है। आर्टरी फॉर्सेप तुम लोग जानते ही हो, ठीक है ना। तो आर्टरी फॉर्सेप जानते हो, उसका भी यूज वही सब है, ठीक है ना सब। हाँ ठीक है, उसी के लिए यूज करेंगे। ये क्या है, ऑस्टियोटोम है। अगर हमको किसी बोन को काटना है मतलब बॉडी में, तो हम लोग यही यूज करेंगे, ठीक है ना। नहीं, एम्पुटेशन के लिए ये यूज नहीं करेंगे, एम्पुटेशन के लिए यूज नहीं करेंगे, उसके लिए एक वायर आता है, ठीक है ना। तो हम लोग वो यूज करते हैं, ठीक है। वो वायर वगैरह है नहीं तो झूठ मूठ का हम बताएंगे नहीं, झूठ मूठ का लोड बढ़ेगा तुम लोगों का, ठीक है। ऑस्टियोटोम का यूज करते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग कॉर्टिकोटोमी करते हैं, ठीक है। कॉर्टिकोटोमी क्या होता है, कॉर्टेक्स का रिमूव, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो कॉर्टिकोटोमी में कहाँ यूज करते हैं, कॉर्टिकोटोमी मान लो पूछेगा, ठीक है जी आप बोल रहे हैं कि ऑस्टियोटोम से बोन काटते हैं, ठीक है, तो कहाँ यूज करेंगे, बोलना सर इलिजारो में। कॉर्टिकोटोमी के लिए यूज करते हैं, किस ऑपरेशन में करते हैं, इलिजारो में कभी भी ना। हाँ बाइलेटरल, तो ये ऑस्टियोटोम है। अगर एक साइड प्लेन रहेगा, ठीक है ना, उसका भी लगभग यूज वही रहता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, और क्या बचा, इंस्ट्रूमेंट में हो गया स्टीरर, ठीक है। ये यूज करेंगे मेनली ट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। ट्रैक्शन क्यों यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग बोल दिए कि ठीक है ट्रैक्शन में यूज करेंगे, क्यों करेंगे, क्या क्या फायदा हो जाएगा मुझे, नहीं, और बोन इमोबिलाइज करने के लिए हम लोग स्लैब देंगे, हम लोग कास्ट करेंगे, ठीक है ना। ये क्यों करेंगे, हमको क्या फ़ायदा हो जाएगा। मान लो कि फीमर में फ्रैक्चर हो गया, हम लोग बोला कि ठीक है टीबिया में हम ट्रैक्शन लगा देते हैं, ठीक है, क्यों करेंगे, रिडक्शन मेंटेन करने के लिए। थोड़ा और अच्छा बोलो, पास हो जाओगी इतना में थोड़ा और अच्छा बोलो, अच्छा ये बोलना है, ठीक है, कि लेंथ मेंटेन रहेगा। अगर आप ट्रैक्शन नहीं दोगे, ठीक है, तो जो फ्रैक्चर है ना, ठीक है, तो मान लो कि मसल क्या होता है ना, कि जब आप मसल यूज नहीं करोगे तो मसल धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। पेशेंट तो बेड पे लेटा हुआ है,
तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो होगा क्या कि मान लो कि फ्रैक्चर जब होता है तो मसल अपने आप को क्या करेगा, पुल करेगा। तो पुल करेगा तो मान लो फ्रैगमेंट जो ऐसे था, हम लोग का बोन जो ऐसे था यहाँ टूट गया, तो ये इससे ओवरलैप कर जाएगा। तो जब हम लोग ऑपरेट करेंगे उस पेशेंट को, ठीक है, तो उस टाइम रिडक्शन में दिक्कत होगा, क्योंकि बोन ओवरलैप किया तो फिर हमको यहाँ तक लाने के लिए मसल को स्ट्रेच करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ट्रैक्शन दे के रखेंगे, ठीक है, तो ट्रैक्शन देंगे तो क्या होगा कि मसल ऑलरेडी स्ट्रेच रहेगा, तो ऑपरेशन के टाइम पे तुम्हारा रिडक्शन वो इजीली आ जाएगा। ठीक है, हो गया। चलो और कुछ तो बचा नहीं। प्लेट एक ही है, और प्लेट है क्या उसमें? ठीक है, ये डीसीपी प्लेट है। ठीक है, कंप्रेशन। देखो ये कभी मत सोचना कि बहुत टफ है, इतना इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बताएंगे। पहला चीज़ तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा चीज़ ये देखो, होल जो है ना इसमें सारा एक ही टाइप का है, ठीक है। बुक कहाँ रखे हैं? ये ठीक है, ये एक ही टाइप का है, तो ये डीसीपी हो गया। डीसीपी मीन डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट। डायनेमिक क्यों बोल रहे हैं? नहीं, देखो इसमें क्या है ना, जैसे ये स्क्रू है, ये होल ये, ठीक है, ये देख रहे हो ना। अगर हमने इसको डाल दिया, ये क्या पूरा ब्लॉक हो रहा है क्या? होल पूरा ब्लॉक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, मैंने क्या बोला था, इसमें भी बोला था ना, ये डायनेमिक होल है, ठीक है। ब्लॉक हो रहा है क्या ये? नहीं। लेकिन ये ब्लॉक हो रहा है, स्टार्टिंग। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मान लो कि दो कॉपी दो कोई, देखो यहाँ पे मान लो कि ये ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, ठीक है, ये ह्यूमरस का फ्रैक्चर है। हमने प्लेट को ऐसे लगा दिया, एक प्लेट लिया हमने, ठीक है, ऐसे लगा दिया। एक स्क्रू यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। सबको नज़र आ रहा है ना? ठीक है, नहीं आ रहा है तो खड़ी हो जाओ। ठीक है, देखो कुछ करना नहीं है। जैसे ये होल मान लो यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये होल जैसे ये है, डायनेमिक है, अगर हम लोगों ने इस स्क्रू को, सपोज दैट ये स्क्रू है, हम लोगों ने इस स्क्रू को यहाँ पे डाला, ठीक है, किनारे पे, क्या होगा जब ये हेड जाएगा ना, इसको हम लोग टाइट करेंगे तो ये प्लेट को ना इधर धकेलेगा। ये जो बोन का गैप है, ठीक है, ये आके ऐसे जुड़ेगा। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल डाल दिए, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल डाले, यहाँ पे हम लोग इसेंट्रिक डालेंगे, सेंट्रिक इसेंट्रिक। ये सेंटर इस होल का, ठीक है ना, ऊपर और नीचे बराबर, ये इसेंट्रिक, ये इसेंट्रिक, ठीक है ना। तो इसेंट्रिक डालने का क्या होगा कि जब ये ऐसे जाएगा ना, तो ये इसको होल जो है ये प्लेट को इधर धकेलेगा, तो हम लोगों का बोन जो है वो कांटेक्ट में आ जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम है डायनेमिक। कंप्रेशन दे रहा है इसलिए कंप्रेसिव। प्लेट है भाई तो प्लेट ही बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो एक दो प्लेट और मैं बता देता हूँ, अगर सर ने बोल दिया कि क्या बोलता प्लेट रखना है तो और तो मैं क्लासिफिकेशन याद रखना, ठीक है ना, मतलब जितने भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है, एनाटॉमिकल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं, जितना भी बेसिस है, ठीक है, सब चीज़ याद रखना क्लासिफिकेशन। और एक बार में अगर जो क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, वाइवा में एकदम दिमाग में यही रखना, एक क्वेश्चन का सिंपल एक जवाब, उसके बाद तुमको आता बहुत है, ठीक है, वाइवा को ना लंबा खींचना है, ठीक है। अगर ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वाइवा को हमेशा कोशिश करना लंबा खींचने का, ठीक है ना। अगर लंबा खींचोगे वाइवा, तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। एग्जामिनर को पूछने दो, ठीक है, एक ही टॉपिक पे 4 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो एग्जामिनर को पॉइंट वाइज पूछने दो। और जी हाँ सर ये, और जी एक ही पॉइंट बोलो, और जी हाँ सर ये हो सकता है, और कुछ बोलोगे हाँ जी ये हो सकता है। ये नहीं कि एक बार में सारा बोल दिए तो तुम्हारा वाइवा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं करना है। चलो देखो यहाँ पे देखो, देख रहे हो ना, देखो मैं यही बता रहा था, ये कॉम्बी हॉल है, ठीक है ना। ये देखो, ये अगर प्लेट अगर होगा वहाँ पे, ठीक है ना, अगर नहीं आ रहा तो पीछे वाला आके यहाँ पे देख लेना, ठीक है। देखो ये यहाँ पे
देख रही हो ये थ्रेड बना हुआ है, चौक है तो मैं बता ही देता, ठीक है। देखो ये थ्रेड है, ठीक है ना, ये थ्रेड देख रहे हो, ठीक है। तो ये थ्रेड वाला है, इधर प्लेन है। जहाँ भी ये थ्रेड रहेगा इसमें लगता है लॉकिंग स्क्रू। फॉर नॉन लॉकिंग स्क्रू ये होल है, और फॉर लॉकिंग स्क्रू ये वाला होल है, ठीक है। तो ये जो प्लेट होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, लॉकिंग प्लेट है, ठीक है। ये लॉकिंग प्लेट है, ठीक है। कैसा है, कॉम्बी हॉल है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉर्टिकल भी मार सकते हैं और लॉकिंग भी मार सकते हैं। लॉकिंग वाले में थ्रेड बना हुआ है, ठीक है। देख लो इसमें एक बार, ठीक है, अगर देखना है तो। कॉर्टिकल स्क्रू है, ये कौन सा स्क्रू है, कैंसरस नहीं है। और बोलो, हाँ क्या, और बोलो कौन सा स्क्रू है ये। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो देख रहे हो ना, यहीं पे याद कर लो, ठीक है ना, ताकि तुम लोग को एकदम रफ आइडिया ये हो कि हाँ प्लांट उठाए और बता दिए। अभी सर हमको बोले कि अच्छे से बता देना, ठीक है। ये देखो कॉर्टिको कैंसलस स्क्रू है ये। कैंसलस स्क्रू में क्या होगा, ठीक है, स्क्रू यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो मैं बता देता, ठीक है। देखो कैंसर वैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो थ्रेड देख रहे हो ना, ठीक है, ये थ्रेड जो है, ठीक है, ये थ्रेड का जो डायमीटर है, ये देख रहे हो ना, ये पूरे अगर यहाँ से यहाँ तक है तो ये कैंसलस स्क्रू जो तुम बता रहे, ठीक है। लेकिन ये पूरा सॉफ्ट प्लेन है ना, यहाँ पे सिर्फ लास्ट में थ्रेड है, ठीक है। तो ये थ्रेड हो गया और ये प्लेन है, तो ये कॉर्टिको पार्ट ये हो गया, कैंसलस पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो कॉर्टिको कैंसलस स्क्रू है। अगर यही स्क्रू में पूरे में थ्रेड रहे, ठीक है, तो वो कैंसलस स्क्रू है। ये कैंसलस क्यों नहीं है, इसमें तो पूरा थ्रेड है। ऊपर का पॉइंटेड, क्या पॉइंटेड, बोलो पॉइंटेड एंड इसमें टूटा हुआ है। पीच किसको बोलते हैं, हाँ? ठीक है, हाँ। और ये क्या है, ये तो डिस्टेंस बिटवीन वो हो गया। और ये क्या है, ये देखो कॉर्टिकल स्क्रू और कैंसलस स्क्रू का डिफरेंस समझ लो, ठीक है ना। कॉर्टिकल स्क्रू में क्या होता है, ये थ्रेड देख रहे हो ना, ये शाफ्ट से जस्ट हल्का सा उठा हुआ है। ये तुम्हारा पूरा जो शाफ्ट है उसके साथ थ्रेड देखोगे तो तुम ऐसा फील करोगे, तुमको शाफ्ट भी एक साथ फील हो जाएगा और ये थ्रेड भी फील हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैंसलस में ऐसा नहीं होगा। कैंसलस में तुम शाफ्ट को नहीं छू पा रहे हो, तुमको थ्रेड ही फील हो रहा है, ठीक है ना। तो ये थ्रेड का जो हाइट है ना, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कैंसलस, ठीक है। लेकिन ये पूरा रहेगा तो कैंसलस, नहीं तो ये कॉर्टिकल पार्ट है और ये कैंसलस पार्ट है, तो कॉर्टिको कैंसलस स्क्रू। कैंसलस बता दिया, कॉर्टिको कैंसलस बता दिया। ये जो स्क्रू है ये कॉर्टिकल हो गया। एक होता है लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू में क्या होता है बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें देखा ना तुम लोगों ने प्लेट में कि वहाँ पे थ्रेड बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हेड पार्ट है ना, यहाँ पे वैसे ही थ्रेड बना रहता है, यहाँ पे थ्रेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थ्रेड बना देगा, तो इसका मैकेनिज्म ये है कि लॉकिंग स्क्रू जो होता है ना, वो प्लेट पे जाके लॉक होता है। प्लेट पे थ्रेड है, इसके हेड पे थ्रेड है, तो प्लेट पे जाके वो लॉक हो गया, तो लॉकिंग स्क्रू ये हो गया। उसके बाद कॉर्टिकल का यूज क्या है और क्या बोलते हैं लॉकिंग का यूज क्या है, स्क्रू का, ये पूछ सकते हैं। कॉर्टिकल स्क्रू में सीधा बोलना कि सर कॉर्टिकल स्क्रू अगर हम लोग प्लेट में यूज करते हैं तो वो कंप्रेशन के लिए यूज करते हैं। कंप्रेशन क्या, मतलब बोन, जैसे ये प्लेट है ना, ठीक है, ये बोन है, ठीक है। तो हम लोग इस प्लेट को पूरा ये चिपक जाए प्लेट, मतलब बोन से, उसके लिए हम लोग कॉर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। प्लेट का ये जो है, ठीक है, ये प्लेट पूरा इससे चिपक जाए, ठीक है, उसके लिए हम लोग कॉर्टिकल यूज करेंगे। जो लॉकिंग स्क्रू है, ठीक है, वो जस्ट प्लेट को होल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लॉकिंग पूछेंगे, लॉकिंग स्क्रू से कंप्रेशन हो सकता है प्लेट का, बोलना नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि लॉकिंग बोले क्यों, क्या बोलोगे,
क्यों नहीं हो सकता लॉकिंग से? कंप्रेशन अभी बताएं। लॉक हो जाए। बस कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है ना? खुद सोच के देखो ना, वही जाके lock एकदम कॉमन सेंस यूज करना है। खुद सोच के देखो, ये लॉक हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे? तो तुम जितना इसको टाइट टाइट। करते जाओगी ये और अंदर जाएगा, स्क्रू जाएगा ना, ठीक है? तो ये कंप्रेस चिपका देगा प्लेट को। लेकिन कैंसलस क्या है, ये लॉकिंग क्या है? ये तो थ्रेड यहीं पे लॉक हो गया, तो वो तुम कितना भी घुमा लो वो जाएगा ही नहीं, तो वो कंप्रेशन तुम्हारा नहीं करा सकता है, ठीक है? चलो ये हो गया, स्क्रू बता दिए, प्लेट बता दिए। प्लेट में समझ गया ना, कॉम्बी होल हो गया, लॉकिंग कंप्रेसिव हो गया, ठीक है? और तो कुछ यहाँ पे है नहीं। इम्प्लांट हम कोशिश करेंगे कि यही रखवाएंगे, और हमको तो यही रहना भी चाहिए, यही होगा, ठीक है? ये क्यूरेट है, ठीक है ना? क्यूरेट का यूज़ क्या करते हैं? जैसे हाँ बोलो बोलो ना, एग्जाम थोड़ी हो रहा है। हाँ डिब्राइडमेंट। हाँ बिल्कुल, हाँ सिस्टम हटाएंगे। और बोलो कौन सी कैविटी? सिस्टिक का। सिस्टिक कैविटी, ठीक है। और इसको डिब्राइडमेंट में भी यूज कर सकते हैं, डिब्राइडमेंट में भी, ठीक है? और जो हमारा फ्रैक्चर साइड का एरिया है, ठीक है ना, तो जब फ्रैक्चर हुआ तो वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू घुस गया या वहाँ पे चिपक गया, तो क्यूरेट से हम लोग उसको फ्रेश कर सकते हैं, मार्जिन्स को, ठीक है? चलो इंस्ट्रूमेंट हो गया ना? इंस्ट्रूमेंट में किसी को कुछ पूछना है? रेंच। हाँ ये क्या है? रेंच नहीं बोलोगी इसको, ठीक है ना? ठीक है, स्पैनर, ठीक है ना? स्पैनर बोलोगी, ठीक है? हाँ चलो, और कुछ बताएं। किसका? इसको मुझे टाइट करना है तो कैसे करूँगा? हाथ से तो नहीं करूँगा, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे टाइट कर दूँगा, ठीक है? एक्चुअली ऑर्थो जो ब्रांच है ना, वो बस क्या बोलते हैं, छैनी और हथौड़ा है, छैनी और हथौड़ा। चलो ठीक है, और बताओ इसमें किसी पूछना है? रख दिया, ठीक है? देखो कि कहाँ कहाँ टच कर रहा है ये, ठीक है? एक यहाँ पे टच कर रहे हैं, एक यहाँ पे टच कर रहे हैं, और एक यहाँ पे टच कर रहा है। टच करना ही है इसको। क्यों करना है? क्योंकि ये बोन का बोइंग है, तो सीधा अगर होता तो यहाँ पे टच नहीं करता ये, ठीक है? लेकिन बोइंग नहीं है तो ये टच करेगा ही करेगा। तो कहाँ कहाँ फिक्स हो रहा है, कहाँ कहाँ पे ये स्टेबल हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो 3 पॉइंट फिक्स है, ठीक है? कुछ करना नहीं है, ठीक है? जो दिख रहा है वही बताना है। चलो कहाँ पे बोल रहे हैं? बोल बोलो। फिक्स यहाँ पे करेंगे तो इसमें जैसे यहाँ पे एक आई का यूज मैंने क्या बोला था? तो हम यहाँ से कैसे खींचेंगे? मुझे अगर नेल निकालना है कोई बात नहीं, डाउट होता है पूछना चाहिए, ठीक है? देखो ये इसका यूज यही है कि हमें अगर ये के नेल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है? इसमें हुक लगाएंगे, इसको खींच देंगे, बहुत इजी होगा। अगर ये आई नहीं होता तो हम कैसे निकालेंगे इस नेल को खून के अंदर से? पकड़ के ऐसे निकालना संभव है? नहीं है पॉसिबल, ठीक है? हाँ नीचे से भी निकाल सकते हैं, अगर वो ऊपर से पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो नीचे से एक्चुअली देखो ये नेल हम लोग इधर से भी ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। इस नेल की खासियत ये है, इसलिए दोनों तरफ जो आई है वो वैसे ही बना हुआ है। अगर हम लोग एक साइड डालते और मान लो मिस्टेक से ये आई हमको ऊपर रखना था और मान लो हम लोगों ने ऐसे डाल दिया और ये अब चला गया, अब ये कैसे निकलेगा? तो कोई भी चीज़ जो बनता है, इंस्ट्रूमेंट्स जो बनते हैं, ठीक है, उसका यूनिवर्सल कुछ चीज़ होता है, ठीक है? कि हाँ मतलब ये ऐसा हो कि हम लोगों से, हमारे सर्जन से ही मिस्टेक हो गया, ठीक है? तो दोनों साइड आई है, ठीक है? तो वहाँ पे सर्जन को ये दिमाग नहीं लगाना है भाई यहाँ इधर से डालना है, इधर से डालना है, ठीक है? किधर से भी मतलब ये डाल दिए और ये मतलब निकल जाएगा, ठीक है? चलो और कुछ इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस तो तुम खुद देख रही हो, बस यही है डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। फंक्शन कुछ नहीं, देखो ये कैल्केनियम में जनरली यूज करते हैं, ये टिबिया के ट्रैक्शन में यूज कर लेंगे, कैल्केनियल ट्रैक्शन में यूज करेंगे, ठीक है? टिबिया का ट्रैक्शन देना है या कैल्केनियम में ट्रैक्शन देना है, तो ये थ्रेड का यूज क्या है? ये थ्रेड का, ये प्लेन भी डाल सकता था, प्लेन भी डाल सकता था, ठीक है? कि प्लेन बना देता, डाल देते हैं हम, ठीक है? क्यों कर दिया ऐसा?
क्यों कर दिया ऐसा? कॉमन सेंस। हाँ देखो थ्रेड क्या होता है, जब आप इसको ड्रिल करोगे ना, ठीक है, मान लो ये बोन है, हम लोगों ने इसको यहाँ से ड्रिल किया, ठीक है, ये ड्रिल है क्या? हाँ है। तो ये ड्रिल किया ना, तो ये देखो ये तो पहले प्लेन गया, उसके बाद ये थ्रेड अपनी जगह बनाएगा, ठीक है, जब ड्रिल होते हुए जाएगा तो ये अपनी जगह बनाएगा ऐसे घूमते हुए, और ये जगह जब बनाएगा तो अब तुम इसको इधर खींचोगे तो वो नहीं आएगा जब तक तुम फोर्सली इसको नहीं करोगे। अब हम लोगों ने ऐसे ट्रैक्शन दिया, अगर ये प्लेन होता थ्रेड तो हो सकता है ये इधर खींच जाता या इधर खींच जाता, लेकिन जब ये थ्रेड अगर यहाँ पे है तो वो परचेज कर रहा है बोन को, तो इसलिए ये स्लिप नहीं होने देगा, ठीक है, तो इसलिए इसका ये तो मैंने बताया ना कि फिक्सेटर में यूज करेंगे। देखो थ्रेड का यही होता है ना, वही बात है। अगर ये प्लेन रहता, ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या बोला कि ये जैसे यहाँ पे ड्रिल किया हम लोगों ने, ड्रिल करने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ पे ड्रिल करने के बाद ये होल्ड ले रहा है ना इसको, अगर ये प्लेन होगा तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ही फोर्स लगेगा निकल जाएगा। तो हम और इसीलिए हम लोग जितना ये मतलब डायमीटर जितना इसका थ्रेड का है उससे कम डायमीटर का हम लोग ड्रिल करते हैं, ताकि क्योंकि होल अगर बड़ा हो गया तो फिर ये थ्रेड जो परचेज नहीं लेगा, ठीक है। चलो और कुछ पक्का ना, चलो ठीक है।